तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ अच्छी ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। तो आज हम हरियाणा के एक गांव की एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाते हैं जिसमें कि दो दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि रात को आप कहीं भी निकलने से पहले 10 बार सोचोगे। तो हरियाणा के एक गाँव में मतलब कि एक शहर में गांव से के वो लड़के थे, शहर में अब वो शिफ्ट हो चुके थे और काफ़ी अच्छे दोस्त थे। ये कम से कम 2 साल पहले की बात है, 2023 की। और उनकी उम्र एक की 20 साल और एक की 22-23 साल ऐसी उम्र होगी। एक का नाम रोहित, एक का नाम संदीप। तो वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। हर जगह यारी रिश्तेदारी में कहीं भी जाते थे तो एक साथ जाते थे। अकेले वैसे उनको घूमना पसंद नहीं था, एक दूसरे का साथ उनको बहुत अच्छा लगता था। स्कूल में भी साथ पढ़े, कॉलेज में भी साथ पढ़े और अब भी साथ ही रहते हैं। तो हुआ क्या, उनके एक दोस्त की शादी थी जो कि उनके घर से कम 3 से 4 किलोमीटर दूर रहता है और रात की उनकी शादी थी। तो ये शादी के लिए तैयार हुए और इन्होंने अपनी एक स्विफ्ट गाड़ी उठाई, उसके बाद चल दिए उस गाड़ी से। तो गाड़ी से वे पहुंचे, शादी में बढ़िया एंजॉय किया, यार दोस्तों से रिश्तेदारों से सबसे मिले और खाना वगैरह खा लिया। और उसके बाद जब विदाई हुई तो विदाई के समय जब लड़की की विदाई हो गई उसके बाद वो भी अपने घर के लिए निकल दिए, दोनों के दोनों। अब वो गाड़ी से वापस आ ही रहे थे तो क्या हुआ, रास्ते में एक सुनसान रोड पड़ता है। वैसे तो चौराहा है चारों तरफ से, एक तो मेन हाईवे है और एक कच्चा सा दगड़ा जा रहा है उसके बराबर करी। तो वो आप लगा लो कि चौराहा ही समझ लो उसको। तो वहां से अब उनको वो रोड पार करना था, गुजरना था, उस कच्चे रास्ते पर उनको जाना था। तो उस टाइम इतना चहल पहल नहीं थे क्योंकि रात के कम से कम 2-2:30 बज चुके थे और इस टाइम ज़्यादातर जनता सो जाती है। उनके जो खास दोस्त है उसकी शादी थी तो उसमें इनको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। और उसके बाद ये अब उस रोड को पार कर रहे हैं। तो जैसे ही इन्होंने वो रोड पार की अपनी गाड़ी से, तो जो संदीप है साइड में बैठा हुआ है, उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आँख फटी की फटी रह गई। तो रोहित ने उससे बोला कि क्या हुआ, तू ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब तू एकदम से ऐसे चुप क्यों हो गया, चौंक क्यों गया, क्योंकि वो दोनों अभी आपस में बात करते हुए हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे। और उसके बाद संदीप उसको बताता कि मैंने यहाँ से अभी एक लेडीज देखी जाती हुई जो कि रोड से जो मेन हाईवे है उससे इतनी ऊपर चल रही थी, मतलब कि वो हवा में थी और उसने साड़ी वगैरह डाली हुई थी और एकदम से जो है वो इस दीवार के साइड में कर गुजरी है। उसके बाद जो रोहित है वो कहने लगा कि यार क्यों मजाक कर रहा है, रात के टाइम ये वैसे भी सुनसान रोड है और इस टाइम तो कोई वैसे भी नहीं मिलेगा और चारों तरफ अब इस टाइम खेत खलिहान आने वाले हैं, तो वैसे डरा मत यार, रात के टाइम हो चुका है। और हम वैसे भी लोग कहते हैं ना मीठा मीठा खाने के बाद या दावत मारने के बाद लोगों के साथ ऊपरी चक्कर या ऐसी चीज़ उनको हावी हो जाती है उनके ऊपर। तो ये डर में था रोहित भी क्योंकि इन्होंने मीठा वगैरह शादी में खूब खाया था कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो संदीप ने बोला कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अभी एक लेडीज़ को यहाँ से जाते हुए देखा है। तो रोहित बोला ठीक है, तो मैं एक बार कार घुमाता हूँ, उसके बाद देखता हूँ को वो कौन लेडीज़ है या फिर तेरा देखने में कोई दिक्कत होगी, शायद लेडीज़ भी होगी तो रोड पे ही चल रही होगी। तो उसने गाड़ी घुमा ली वो देखने के लिए। तो जैसे ही वो आधे रोड पे पहुंचे उन्होंने देखा कि एक लेडीज़ वाकई में एक रोड से इतनी ऊपर हवा में थी और उसकी साड़ी वगैरह, उसने लाल कलर की साड़ी पहनी थी और घूंघट करके रखा था, जस्ट लाइक जैसे कि स्त्री, जैसे स्त्री मूवी देखी होगी आपने, वो ऐसी ही थी। उसके बाद वो दोनों वहाँ से बहुत ज़्यादा डर गए और डरते ही इतने ज़्यादा कांपने लगे। उन्होंने एकदम से अपनी गाड़ी वहाँ से मोड़ी और सीधा भगानी चालू करी हाईवे की तरफ। अब वो कच्चे दगड़े रास्ते कर नहीं जा रहे थे क्योंकि आगे उनको डर था कि हमारे साथ कुछ वो और हमको रास्ते में ना मिल जाए या फिर हर तरह के डर होते हैं दिमाग में। तो वो हाईवे की तरफ चल दिए अपनी गाड़ी लेकर, वहाँ से बहुत ही स्पीड में उन्होंने गाड़ी निकाली। उसके बाद 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कई किलोमीटर उन्होंने ऐसे ही पार कर लिए और वो सोचने लगे कि यार ये है क्या चीज़, अगर कोई यहाँ पर होटल या ढाबा मिले तो वहाँ पर हम, या फिर कोई भी चीज़ मिले वहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद जो है थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, उसके बाद हम अपने घर को जाएंगे।
घर को जाने के और दूसरा कोई रास्ता था नहीं, वही एक रास्ता था। तो उसके बाद इनको एक जो देसी शराब का ठेका है वो खुला मिलता है, और ये वहाँ पर अपनी गाड़ी लगाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। और जो देसी शराब वाले वो इनके थोड़े जान पहचान थे, इनके पास ही के गांव के थे, तो इन्होंने उसको सारी बात बता दी। तो वो ठेके वाले अंकल वो बताते हैं इनको कि मैं जब भी इस रास्ते से आता हूँ तो लोग अजीब अजीब बात करते हैं कि यहाँ पर एक लेडीज़ दिखती है, किसी के साथ कुछ होता है। ऐसे तुम्हारे नहीं, बहुत से लोगों के साथ हो चुका है, और कई लोगों के ऊपर तो उस लेडीज़ ने अटैक भी किया है। और मैंने इसके बारे में जब पता लगाया तो वहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने बताया कि एक लेडीज़ थी जो कि यहाँ के रहने वाली नहीं थी, वो बिहार साइड की रहने वाली थी। वो यहाँ पर काम करते थे, मजदूरी करते थे, किराए पर रहते थे। तो रात के टाइम 2-2:30 बजे के टाइम उसके छोटा सा बच्चा था, उसको भूख लगी थी। तो उसका घर में जो भी दूध था, जितना भी वो लेके आए थे थैली का, वो सब खत्म हो चुका था, और खाना भी कुछ ऐसा था नहीं। उसका बच्चा 4-5 साल का होगा। तो कुछ खाने के लिए वो रात को ही वहाँ से अपने जो कमरा है वहाँ से निकली, अगर कुछ खुला हो कोई दुकान वगैरह तो वहाँ से मैं ले आऊँ। तो जैसे ही वो रोड पार कर रही थी तो एक गाड़ी थी जिसकी हेडलाइट ख़राब थी, उसकी हेडलाइट जल नहीं रही थी। तो उन गाड़ी वालों को भी वो औरत रोड क्रॉस करती हुई नहीं दिखी, और उस औरत को भी वो गाड़ी नहीं दिखी। उसके बाद उस औरत को उस गाड़ी ने ठोक दिया, और मौके पर ही उस औरत की मौत हो गई। और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बता दिया कि ये तो मर चुकी है, क्योंकि उसके जो टक्कर लगी थी उसकी कई हड्डियां टूटी है, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, जिससे कि ये मौके पर ही मर गई थी, और अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद जो है वो तो यहाँ से चले गए, लेकिन उसके घर वाले, उसके बच्चे तो यहाँ से चले गए, लेकिन वो आत्मा यहीं पर रह गई है। वो आत्मा अब भी अपने घर वालों और बच्चे को ढूंढ रही है, और वहाँ पर अक्सर लोगों को आते जाते वो आत्मा दिखाई देती है, और वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान है उस चीज़ से। तो लोगों ने कई समाधान भी निकालने की कोशिश की, जैसे कि पूजा पाठ करवाए और कई पंडितों को बुलाकर वहाँ पर कई चीज़ें करवाई, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। उस आत्मा की प्रेजेंस इतनी हैवी थी अपने बच्चे के लिए, उसके लिए, कि वो उस जगह को छोड़कर जा ही नहीं रही है, क्योंकि वो समझती है कि मेरे बच्चा और मेरा आदमी अभी वहीं रहता है, तो वो वहीं मिलेंगे। तो इस कारण वो वहाँ पर ही भटकती रहती है, और आते जाते बहुत से लोगों को दिखती है। रात को कोई ट्रक वाला, गाड़ी वाला जाता है तो उनको भी वो आत्मा दिख जाती है ऐसे ही हवा में। तो तुम शायद खुशकिस्मत थे जो वहाँ से बचकर निकल आए। और एक काम करना, थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा, 5-5:30 बज जाएंगे, उसके बाद तुम निकल जाना, फिर कोई दिक्कत भी नहीं है, लोग भी जाग जाएंगे। तो वो पहले तो वहाँ पर बैठे रहे, और उनको नींद भी आ रही थी, लेकिन वो करते क्या करते। उसके बाद जब थोड़ा सा उजाला हुआ, 5-5:30 बजे, वो अपनी गाड़ी लेकर फिर उस रास्ते से अपने घर गए। और उनके घर वाले भी बहुत परेशान थे, तो उन्होंने घर वालों को बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो अब वो कभी भी वहाँ पर उस रास्ते को यूज़ नहीं करते हैं, और उस गांव के जितने भी लोग हैं ज़्यादातर उस रास्ते को इग्नोर करते हैं, क्योंकि अब भी उस औरत की प्रेजेंस वहाँ पर है, उसकी आत्मा वहाँ पर बहुत से लोगों को दिखाई देती है। और लोग उसको हॉन्टेड हाईवे भी बोलते हैं, लेकिन हाईवे तो अगर हॉन्टेड होता तो पूरा का पूरा हाईवे होता, थोड़ी सी जगह नहीं होती। जस्ट वो जो चौराहा है वही हॉन्टेड है, वहाँ पर उसकी आत्मा रहती है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये रियल सच्ची घटना है जो कि लोगों के साथ घटती है अब भी। वो क्योंकि मैं भी पलवल में रहता हूँ और मुझको पता है उस चीज़ के बारे में कि वहाँ पर कैसा कैसा माहौल है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगे आपको तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नई नई स्टोरी लाने का। एक कमेंट ही तो करना, एक लाइक करना भाई, क्या लगता है, और एक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो भाई मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो।